नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में और प्रशांत मुकुंद प्रभु मेरे साथ हैं। प्रभु जी, एक बार हमने जाप के बारे में पूछा था एक एपिसोड में, तो एक और प्रश्न है कि कितना नाम जाप किया जाए कि भगवान मिल जाए। देखो, हम तो वो लोग हैं जो कुछ मिल जाए तो हमें इंसेंटिव रहता है। देखिए, भगवान ने तो बोला है, सतत कीर्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। कृष्ण ने भगवत गीता के 9वें अध्याय में कहा कि सतत कीर्तन करना पड़ेगा। सतत मतलब 24 घंटे। अब 24 घंटे नाम जप में रहना है। सतत कीर्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते, जो मेरी उपासना करता है, तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम, और मेरे ही सोच में नित्य अभियुक्त रहता है, युक्त रहता है, मेरे विचारों में, उसका मैं योगक्षेमम वहाम्यहम्, उसकी जो जरूरत है उसे मैं पूरा करता हूँ, जो है उसकी रक्षा करता हूँ, जो नहीं है उसे मैं प्रदान करता हूँ। भगवान ने इसी को और कंपनियों ने ले लिया कि भाई हम योगक्षेम हम करते हैं आपका, लेकिन सही मायने में भगवान कृष्ण ऐसा करते हैं। लेकिन किसका? जो सतत करे। अब सतत करना तो एक गृहस्थ व्यक्ति के लिए, या समाज में किसी भी गृहस्थी नहीं, ब्रह्मचारी को भी नहाना है, धोना है, जाना है, खाना है, बहुत कार्य सबको रहते हैं, सन्यासी हो या जो भी स्थिति में हो, तो अब कैसे करें? तो इसलिए आचार्यों ने इस पर बड़ा विचार किया कि अधिक संख्या में नाम जप होना चाहिए। सतत 24 घंटे करो। सोते बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु, खाईते सोईते चलीते सतत नाम लई, हर समय नाम लेना है। अब ये तो बड़ा मुश्किल है, कैसे? तो आचार्यों ने विचार किया साइंस की दृष्टि से। मैं साइंस इसलिए बोलता हूँ कि मैं एक साइंस स्टूडेंट भी रहा हूँ और आज का युवा साइंस लॉजिक्स पर बिलीव करता है, इसलिए साइंस को हम शास्त्र के साथ जोड़ते हैं। साइंस कहती है कि एक व्यक्ति दिन में 1 मिनट के अंदर 19 बार सांस लेता है। 19 टाइम, आप सर्च करिए, 18 से 19 बार। और जो हमारे व्यूअर्स हैं वो अपने कैलकुलेटर को निकाल कर कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। 19 बार 1 मिनट में सांस है, उसको गुणा कर दें अगर 1 घंटे से, तो यानी कि 60 × 19, और उसको गुणा कर दें 24 घंटे से, तो वो जो संख्या निकलती है वो निकलती लगभग 27,000 के करीब संख्या निकलती है। कैलकुलेटर पे एग्जैक्ट निकाल कर आप वीडियो पे दिखा भी सकते हैं। और अगर अब हम नाम जप की संख्या पर आए तो हमारे गौड़ीय वैष्णव सिद्धांतों में 16 भगवान के 16 माला का जप बताया गया। कम से कम, ज्यादा नहीं, कम से कम इतना तो करना ही है। इतना क्यों करना है? तो बोले इसलिए करना है, इसी संख्या को अब गुणा करें। एक हरे कृष्ण महामंत्र में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ये 16 नाम हो गए। और एक बार में, एक माला में 108 मन के होते हैं, तो 108 को जो 16 से गुणा करें, मल्टीप्लाई, और 16 माला उसको फिर 16 से गुणा करें, तो फिर वही संख्या आती है 27,000। यानी कि हर सांस पे हो सुमिरन तेरा, यूं ही निकल जाए जीवन मेरा। तो सांस सांस का सतत कीर्तन का ये उन्होंने सॉल्यूशन निकाला आचार्यों ने, कि अगर 2-2.5 घंटे 16 माला भी कर ली तो तुमने पूरे दिन की हर सांस की एक भगवान का नाम ले लिया। सतत तो नहीं हो पाएगा, तो ये तुम्हारे लिए सॉल्यूशन। तो कम से कम 16 माला का हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। अधिक करें तो बहुत अच्छा है, कम से कम इतना तो प्रयास करें, तो ठाकुर जी की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि उसमें भी अब कितनी श्रद्धा से किया, कैसे किया, रगड़ के किया कि ध्यान से किया, चलते फिरते किया, लेकिन नाम फल जरूर देगा। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि जब किसान बीज फेंकता है ना, तो वो ही नहीं देखता है कि बीज का मुख ऊपर है कि नीचे है ना, तो वो बीज फेंकता है। तो बीज में एक होता है, आपने देखा होगा साइंस में, कि एक जर्मिनेशन पॉइंट होता है जहां से सैपलिंग निकलता है बाहर, लेकिन वो ऐसे करके मिट्टी खोद के ऐसे ऐसे बीज खड़े नहीं करता, वो केवल ऐसे फेंकता है। तो बोलते हैं कि भगवान का नाम इतना कृपालु है कि उल्टे सीधे बीज जो है ना, उन सभी में से पौधा निकल जाता है। तो ऐसे अगर अपने ध्यान से किया तो आपको प्रेम प्राप्त हो जाएगा, और ध्यान से नहीं किया तो मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो मुक्ति चाहिए तो आप ऐसे जैसे, लेकिन कृष्ण प्रेम चाहिए, प्रभु प्रेम चाहिए, प्रभु भक्ति चाहिए, आनंद चाहिए, तो ध्यान से करना है। बस इतना फर्क है, लेकिन फल दोनों में मिलेगा। जहर जान के खाए या अनजाने में, मारता दोनों को। तो व्यूअर्स, आपने सुना होगा कि जो ये प्रश्न था इसका उत्तर मिल गया होगा कि कितने नाम जाप करने से भगवान मिलेंगे। तो जो आचार्य लोग थे उन्होंने हमारे जैसों के लिए सॉल्यूशन निकाल दिया है कि भैया आप थोड़ा बहुत कर लें तो उससे काम हो जाएगा, पूरे दिन का सतत तो नहीं हो पाता। तो अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।